हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी को हम लोग वर्गीकरण करके देखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेमोरी को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। ठीक है, पहला आप लोग का क्या है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी जिसको प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी को हम लोग देखा जाए तो ये पहले से ही हमारा कंप्यूटर में लगा होता है। इसको बाहर से लाकर हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं, जैसे कि ये पेन ड्राइव बाहर से लाके लगाएंगे, सेकेंडरी है। ठीक है, और पहले से इसमें है तो प्राइमरी है, जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए प्राइमरी की आवश्यकता होती है। पहले से कुछ इसमें डाटा संचित करने के लिए कुछ रहेगा तब तो काम करेगा, है ना भाई। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग प्राइमरी मेमोरी के अलग से हम लोग और देखें तो इसको हम लोग दो भाग में और बांट सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो रैम को कहते हैं, पहले से हमारे में कंप्यूटर में लगा होता है। रोम को कहते हैं, है ना भाई, रैम रोम दोनों को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे, रैम को हम लोग दो भाग से बांट सकते हैं, दो भागों में। ठीक है, पहला हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, डी रोम, डी रैम। डी रैम डायनेमिक बोलते हैं। एस रैम जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं। ठीक है, रोम को हम लोग तीन भाग में बांटे थे, याद आ रहा है? ठीक है, रोम को तीन भाग में बांट सकते हो। पहला आप लोग का पी रोम, उसके बाद ईपी रोम, और डबल ई पी रोम। ये ठीक है, रोम हमारा एक प्रकार का ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, और ये रैम हमारा वोलाटाइल है। वोलाटाइल तात्पर्य अगर लाइट चली जाए अचानक, ठीक है, तो इसमें का डाटा पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा रोम जो पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम जो रहता है ना, इसमें का अंदर का भाग का नहीं कटेगा। ठीक है, याद रखना। अगर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, अगर देखें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? तीन भाग में, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश। ठीक है, इसको कितने भाग में बांट सकते हैं? तीन भाग में। पहला याद रखना है आप लोग को, मैग्नेटिक, चुंबकीय मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरा हो जाएगा आप लोग का ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेमोरी, और लास्ट में फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। तो अब देखो, मैग्नेटिक मेमोरी किसे कहते हैं जी? कितने भाग में बांटते हैं मैग्नेटिक मेमोरी को? तीन भाग, याद रखना है। क्या क्या? एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, छोटा छोटा डिस्क होता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले एचडीडी, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। इसके बाद याद रखना मैग्नेटिक डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, और याद रखना मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, ऑप्टिकल में दो भाग। ठीक है, सीडी, डीवीडी, जो कैसेट के रूप में आता है, कैसेट घूमता है, वो खाली रहता है, ब्लैंक रहता है, लेकिन उसमें डाला जाता है, जैसे है ना, पहले हम कैमरा करेंगे, शादी में जाते हैं किसी का तो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं। कैमरा रिकॉर्ड करने के बाद में हम लोग किस में डालते हैं? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में डालने के बाद उसको पूरा कॉपी किस में कर देते हैं? सीडी में।
अगर ज्यादा है तो किसे कर देते हैं, डीवीडी में। ठीक है। फ्लैश मेमोरी देखो, फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे हम लोग, तो फ्लैश मेमोरी हमारा बाहर में जो दिखाई दे रहा है, ये पेन ड्राइव जो दिखाई दे रहा है, पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव हमारा किस प्रकार का है, फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव याद रखना, पेन ड्राइव। ठीक है, दूसरा याद रखना मेमोरी कार्ड। ठीक, जो छोटे से रहता है ना मेमोरी कार्ड, चिप्स, वो हमारा क्या है, प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम लोग बाहर में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, स्टोरेज करके बाहर से किसी प्रकार के डाटा को लाके इसमें कंप्यूटर में हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटा समझ में आया, मोटी मोटा क्या पूरा समझ में आया, क्लियर है ये, यही मेमोरी है। इसमें एक बात को जोड़ना है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको बोलते हैं, जिसमें लाइट ऑफ होने से डाटा समाप्त हो जाए। रैम, रेम, रेम बोले कि रोम बोले, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, केवल एक्सेस करने का काम करता है, एक्सेस करता, लाइट चला गया एक्सेस बंद, तो कहां से काम करेगा। और इसमें रीड ओनली मेमोरी, कुछ भी करो उसको पढ़ के रख लेगा ये, रीड ओनली मेमोरी। अगर आप लोग, मैं यहां पर धनंजय कुमार करके पहले सर्च किए रहूंगा, फिर से धनंजय कुमार लिखूं तो पहले से वहां पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वो पढ़ लिया है कि इंसान शायद वो धनंजय कुमार लिखना थोड़ा ना चाहता है। जैसे मेमोरी में टाइप करते हो, एक बार टाइप किए रहते हो आई मिस यू किसी को, फिर से वही आ जाता है लाल दिल के साथ आई मिस यू, समझ रहे हो ना, रीड ओनली मेमोरी, एक बार पढ़ लेता है वो। तो याद रखना ये सारी चीजें आप लोग का हमें अब डील करना है। चलो देखते हैं, हेडिंग डालना प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का और क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। हेडिंग देना प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सबसे पहले समझना यह एक मुख्य मेमोरी है, पहले समझते रहो, यह मुख्य मेमोरी है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर के अंदर में लगा होता है, इंटरनल, यह इंटरनल। ठीक है, आप लोग को आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे मैं बताऊं। हाँ, अब खत्म कर दिया मैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर रहा हूं, समझना। ठीक, प्राइमरी के बारे में तुम लोग समझ, पहले समझो उसके बाद लिखना। देखो, प्राइमरी मेमोरी हमारा, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर को काम करने के लिए कौन से कंप्यूटर की आवश्यकता है, कौन सी मेमोरी की आवश्यकता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, जरा सा थोड़ी देर रुकना। ठीक है, हम लोग मेमोरी को देखे थे, मेमोरी दो प्रकार का, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, प्राइमरी मेमोरी। तो देखो, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि पहले से सिस्टम में लगा होता है, क्लियर है, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा, इसको स्थायी भी मत बोलो, अस्थायी भी मत बोलो, ये तो परमानेंट लगा ही है उसमें, इसके अंदर में जो आने वाला है वो दो भाग में बटा है, दो भाग में बटा है। अब यहां पर तुम लोग बोलोगे प्राइमरी स्थायी है, ठीक है, मैं भी मान सकता हूं ये स्थायी है। क्यों, क्योंकि ये हमारा परमानेंट रहता है, क्या रहता है, परमानेंट। लेकिन यहां पर इसको आप लोग इसी को फिक्स करके रखोगे कि स्थायी होता है करके, इसको अंदर को तुम लोग डिवाइड करूंगा तो वहां पर फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। हाँ, प्राइमरी को पूछ ही नहीं सकता, वो पूछेगा रैम अस्थायी है कि रोम अस्थायी है, पूछेगा। प्राइमरी को कैसे पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी हमारा, प्राइमरी के अंदर हमारा किस प्रकार का मेमोरी आता है, तो प्राइमरी के अंदर हमारा दो प्रकार का मेमोरी आता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में हमारा रैम आएगा, मतलब अस्थायी में रैम आएगा, और स्थायी में रोम आएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, प्राइमरी मेमोरी में हमारा काम करने के लिए आप लोग कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें हमारा दो प्रकार का मेमोरी आएगा। ठीक है, मैं और अंदर जा रहा हूं ना, स्थायी मेमोरी भी आएगा और अस्थायी मेमोरी भी आएगा। स्थायी मेमोरी में हमारा देखेंगे तो रोम आएगा, रोम, ठीक है, और अस्थायी में हमारा रैम आएगा। तुम लोग पूरा कंफ्यूजन में हो, बता रहा हूं मैं। अब क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया।
फिर जिसमें का हमारा स्थाई में रोम आ गया, अस्थाई में रेम आ गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर बीच में डाल देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल है। अब ठीक है, वोलाटाइल हमें पता है, वोलाटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें लाइट चले जाने से, पावर चले जाने से डाटा समाप्त हो जाती है, जैसे कि रेम अस्थाई है तब तो डाटा खत्म हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर आ जाएगा आप लोग का नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब जाए जिसमें लाइट चले जाने से, पावर बंद हो जाने से डाटा नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो स्थाई है। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको दो भाग में बांटे, अस्थाई को हम लोग इसको अलग से दो भाग में बांट सकते हैं, एक डी और एक एस। एक हो जाएगा डी रैम और एक हो जाएगा एस रैम। इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका भी काम आएगा। फिर हमारा देखेंगे रोम। ठीक है, रोम में रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमारा कितने प्रकार का, 3 से ये 5-6 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3। ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला पी रोम, फिर उसके बाद हम पी मतलब परमानेंट समझ लो एक प्रकार से, इसके बाद ईपी रोम, इसके बाद डबल ई पी रोम। अब क्लियर हुआ? देखो अब कौन स्थाई है कौन अस्थाई, अब दिमाग लगा लो। हाँ ठीक, यही रैम हमारा किसमें लगा होता है आप लोगों का, मदरबोर्ड में लगा होता है, मदरबोर्ड में। चलो अब लिखो, आप शुरू से आप लिख लिए हो, प्राइमरी लिख लिए, क्या लिखे प्राइमरी में, वहां पर एक लाइन जो अस्थाई लिखो उसको काटो, वहीं पर कंफ्यूजन होगी, नहीं तो तुम लोग काटो उसको, एक लाइन से काटो तो कंफ्यूजन हो गए। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को अलग से 3 नाम से जाना जाता है, उस तीनों नाम को जानना। हाँ, अस्थाई को हटाओ, स्थाई को भी हटा, वहां पर कहा लिखोगे, ये मोल कंफ्यूजन करे, पूरा पूरा मोला कंफ्यूजन ये करे है। ठीक है, जहां पर नहीं बोलना चाहिए स्थाई स्थाई का देते नहीं कर। हाँ तो हाँ, वोलाटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हमारा वोलाटाइल नहीं है, उसके अंदर का आने वाले रेम हमारा वोलाटाइल है। ठीक, वही कंफ्यूजन कर रहा है। मुझे लगा तुम लोग पहले समझ गए होंगे, ताकि तुम लोग वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल इससे पहले मैं समझाया था, तुम लोग समझ जाओगे लगा, लेकिन मुझे क्या पता, मुझे तो सारा खेल भी बच्चे से ही बच्चे समझाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, अब नया चीज लिखोगे तो कैसे लिखोगे। अब देखो यहां पर एक एडवांस लेवल का नोट से रखा हूं मैं, और एक बच्चा वाला नोट से रखा हूं, समझ रहे हो? तुम लोग को बच्चा वाला ही सही है, हाँ वही वाला सही है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में सबसे पहले इसमें नाम जानना, इसका उपनाम क्या क्या नाम जाना जाता है। तो पहली बात तो याद रखें, इसको मुख्य मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी, याद रहेगा मुख्य मेमोरी। और मुख्य मेमोरी है तो इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, मेन मेमोरी कहेंगे, मेन मेमोरी। ये क्लियर हुआ। इसी को सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, आंतरिक मेमोरी अन्य नाम में जानना, ये क्लियर है। साथ ही साथ अब जानना, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार से है, रैम रोम। ठीक है, स्थाई अस्थाई। रैम अस्थाई है, RAM। ठीक है, RAM क्या है, अस्थाई है, और ROM स्थाई है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से होगा हमारा। ठीक है ना, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से में पहला आप लोग का रेम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जा रहा है, रोम हो जा रहा है। रेम, रेम हमारा एक प्रकार का क्या है, ये अस्थाई है, और रोम क्या है हमारा, हाँ नॉन वोलाटाइल है, जो कि एक प्रकार का ये स्थाई है। तो देखो ये स्थाई भी है बट नॉन वोलाटाइल है। क्लियर हुआ? ये अस्थाई है लेकिन वोलाटाइल है।
और वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल पहले ही लेने में समझा दिया आप लोग को। वोलाटाइल उसे कहते हैं जो लाइट चले जाने से, पावर बंद हो जाने से इसमें का डाटा खत्म हो जाएगा, वोलाटाइल है। जिसमें का डाटा समाप्त नहीं होता पावर जाने से, वो नॉन वोलाटाइल है। तो स्थायी में कहां भागेगा, नहीं भागेगा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत में पूछा जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी मेमोरी है? तो अस्थायी तुम्हें पता चल गया। एक फिर आ गया आप लोग का एस रैम और एक डी रैम। तो एस रैम डी रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल और अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, साथ में अस्थायी भी है और वोलाटाइल भी है। और रोम हमारा 3 प्रकार का देखे हम लोग, है ना भाई, क्या क्या? पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ये सब हमारा किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, बट नॉन वोलाटाइल है, जिसमें का डाटा समाप्त नहीं होगा लाइट जाने से। क्लियर हुआ? क्लियर? आगे बढ़ू मैं। अब हेडिंग डालना है आप लोग को रैम। चलो ऐसे ही बताना पड़ेगा, बता तुम लोग को। चलो हेडिंग डेला रैम। रैम के बारे में लिखना। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये कहां लगा होता है? यह मदरबोर्ड, यह मदरबोर्ड पर लगा होता है, में लगा होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना, इसमें रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं किसको जी? रैम को। ठीक है, रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद याद रखना, रैम एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी की नॉन वोलाटाइल? यह एक प्रकार का वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी है। क्लियर हो रहा है सब? ठीक है, यह एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, और साथ ही साथ स्थायी है। क्या स्थायी? साथ ही साथ यह एक अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? रैम। ठीक है, लाइट जाने पर, इस सप्लाई बंद हो जाने पर मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है इसमें का। ठीक है, नोट करके लिख लो इसको, जिसको वोलाटाइल कहते हैं। अगर वोलाटाइल के बारे में समझना रहे तो लिख लेना, लाइट जाने पर, लाइट जाने पर सप्लाई बंद करने पर, सप्लाई बंद करने पर, सप्लाई बंद करने पर इसमें मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। इसमें मौजूद डाटा, मौजूद डाटा क्या हो जाता है जी? समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मौजूद डाटा समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। देखो, इसके बाद इसी में लिखना, नोट में ही, सीपीयू द्वारा किए जाने वाले, सीपीयू
द्वारा किए जाने वाले सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। रैम में आना अनिवार्य है। रैम में आना क्या है जी? अनिवार्य है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय रैम में जाता है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय कोई भी प्रोग्राम रन होते समय चलते समय रन होते समय कोई भी प्रोग्राम रन होते समय किस में जाता है? रैम में जाता है। रैम में जाता है। ठीक है, रैम में जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी काम जब करते हैं तो प्रोसेस होने के लिए किस में जाता है? सीपीयू में। तो वही सीपीयू एक्सेस करेगा, और एक्सेस कौन करता है? रैम करेगा। तो रैम में जाना अनिवार्य है। कोई भी हमारे डाटा कोई भी काम करते हैं वो। क्लियर हुआ इतना? कैसे बबीता, क्लियर हुआ? नींद आ रही है क्या? चलो नेक्स्ट। रैम के कितने प्रकार? दो। ठीक है, एस रैम और डी रैम। चलो, तो लिखना दो प्रकार। रैम के दो प्रकार। रैम दो प्रकार की होती है। रैम दो प्रकार की होती है। ठीक है, रैम दो प्रकार की होती है जो दोनों के दोनों अस्थाई है। जो दोनों के दोनों अस्थाई है। ठीक है जी। पहला क्या हो जाएगा आप लोग का? डी रैम। पहला क्या हो जाएगा? डी रैम। और दूसरा क्या हो जाएगा? एस रैम। फुल फॉर्म लिखो डी रैम का। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस के लिखना स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम एस रैम, दो प्रकार का। हेडिंग देना डी रैम। हेडिंग देना डी रैम। हेडिंग देना डी रैम। डी रैम। डी रैम किसका भाग है भाई? रैम का हिस्सा है। रैम का हिस्सा है। इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए, इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए, इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए बार बार क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो अब डाटा इसमें अच्छे से बना रहता है। नहीं तो अचानक कैसे नहीं मिला तेरे, उड़ गई जैसा लगता है, ऐसा लगता है, जाम हो जाता है ज्यादा वर्क करने से। ठीक, ठीक है जी। विद्युत खपत कम होती है। इसमें विद्युत खपत कम होती है।
इसमें विद्युत खपत कम होती है। विद्युत खपत कम। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली मेमोरी, वर्तमान में सबसे ज्यादा, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली मेमोरी। ठीक है, इसका प्रयोग पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब में। और इसमें विद्युत खपत कम होगा तो क्या होगा? स्लोअर, स्लोअर होगा, धीमी काम करेगा, चीपर, सस्ता होगा, और साथ ही साथ ये रिफ्रेशिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इसमें मेन याद रखने वाली बात, इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली मेमोरी इसी में है। पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में, स्मार्टफोन में रैम का उपयोग होता है। क्लियर है? ये रैम के बारे में यही जानना है, डी रैम के बारे में। डी रैम इस प्रकार से, ठीक है। डी रैम एक प्रकार का स्थायी है क्या? अस्थाई, अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई है मतलब वोलाटाइल है, अस्थाई है मतलब वोलाटाइल है। वोलाटाइल का तात्पर्य जिसमें लाइट चले जाने से डाटा समाप्त, खत्म हो जाएगी। यही दोनों को कनेक्ट करके रखना, फिर सब मेमोरी में सब काम बन जाएगा। वोलाटाइल, स्थाई, है ना, अस्थाई करके, वोलाटाइल, अस्थाई, ये दोनों को कनेक्ट करके रखना, एक है करके, फिर सब बन जाएगा। अस्थाई करके जान डालोगे रैम है करके, तो रैम है करके जाने मतलब पता चल जाएगा डी रैम या एस रैम। यहां पर डायरेक्टली पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन परमानेंट मेमोरी है, तो परमानेंट मतलब स्थाई, तो सबको पता होना चाहिए रोम, डी रैम, है ना। डी रैम हमारा लगभग खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक दो लाइन बचा है, लिखो क्या बचा था डी रैम में, लिखो। ठीक है, डी रैम, ठीक है जी, डी रैम। देखो डी रैम में ना आप लोग और डी रैम के कुछ कुछ भाग पा सकते हो, जैसे कि अगर कभी पूछा जाएगा डी रैम के कुछ भाग, ठीक है, डी रैम के कुछ भाग, तो डी रैम के क्या क्या भाग है देखो तो। डी रैम के याद रखना, पीसी डी रैम, पीसी डी रैम, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पीसी डी रैम। उसके बाद एचडीआर, इसके बाद जिस आप एचडीआर का फुल फॉर्म पूछो तो सिंगल डाटा रेट, सिंगल डाटा रेट, सिंगल डाटा रेट, रोट मत बोलना, रेट। डीडीआर, डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, ठीक है। एचडीआरएम, एस डी आर ए एम, सब किसका भाग है जी, और सब अस्थाई है ना। एच डी आर एम, साइनोक्रोनस, साइनोक्रोनस, साइनोक्रोनस डायनेमिक, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी, रीड लिखना इस बार, है ना, रैंडम मत लिखना, रीड एक्सेस मेमोरी, साइनोक्रोनस डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी, एचडी रैम का फुल फॉर्म।
मिस करना पड़ता है। हो गया, ये डी रैम के कुछ भाग है। नेक्स्ट आगे बढ़े, साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो, साए साए। हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे बबीता, क्या सोचा था? है, क्या सोच रही हो? टेंशन में हो क्या काफी दिनों से? टेंशन चल रही है क्या जिंदगी में तुम्हारी? हड़बड़ 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 करते रहते हो। चलो देखो, नेक्स्ट, पहला डी रैम के बाद दूसरा क्या था? एस डी रैम। ठीक है, एच डी रैम का फुल फॉर्म? स्टेलिस धनंजय? स्टेलिस धनंजय है क्या? अब बताओ तुम लोग को, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, हाँ। अच्छा ना, रैम को बोल रहे हैं ना? एस रैम। अरे डी नहीं रे, इसको धोखा है, एस रैम। लिखो लिखो लिखो। हो गया, इसमें रिफ्रेश लिखना। एस रैम में इसका फुल फॉर्म पता है आप लोग को? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम के बारे में जानना हम लोग जानते हैं, जैसे कि बात करेंगे एस, इसमें रिफ्रेश, इसमें रिफ्रेश लिखते चलो आप लोग जल्दी। इसमें रिफ्रेश ऑन होने तक डाटा बना रहता है, ऑन होने तक डाटा बना रहता है, डाटा बना रहता है। हो गया। महंगी तेज विद्युत खपत अधिक, यह महंगी होती है और वो सस्ती होती है ना। डी रैम सस्ती होती है, यह महंगी होती है। महंगी तेज वो स्लोअर होता है, ये तेज होता है। ये विद्युत खपत अधिक, इसमें विद्युत खपत अधिक होती है, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, इसको किसमें प्रयोग किया जाता है? शेयर मार्केट वाले में, शेयर मार्केट वाले कंप्यूटर में। एक और होता है अलग से बड़े वाला, एटीसी सिस्टम, एटीसी सिस्टम, ये एस रैम। ठीक है, एस रैम के बारे में इतना बस जानना है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एस रैम। अब हमारा रैम खत्म। क्या खत्म? रैम खत्म। दूसरा क्या आएगा? रोम आएगा। चलो हेडिंग डालो रोम, हेडिंग डालो रोम। रोम, रोम के बारे में लिखना, इसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब एक प्रकार का, इसमें अंदर में क्या होता है? इसमें अंदर में वॉर्म होता है, वॉर्म। वॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जाता है, राइट वन रीड मैनी। मतलब इसको एक बार लिखो, ये वाला वॉर्म अलग है, वायरस अलग से पढ़ेंगे ना। हाउ हाउ
ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस की बात कर रहे हो क्या? चलो देखो, राइट वन रीड मैनी, इसको हम लोग बात करेंगे किसको जी, रोम के बारे में बात करेंगे। तो रोम के बारे, रोम क्या होता है? एक वर्म होता है। वर्म का फुल फॉर्म, ये वाला वाम मत समझो, वाम वो नुकसानदेह वाला अलग, ये अलग है। इसका मतलब है डब्लू मतलब राइट, राइट मतलब लिखना, और वन एक बार लिखोगे, रीड मैनी और कई बार पढ़ोगे, एक बार लिखोगे कई बार पढ़ोगे, ठीक है, वार्म, ठीक है। रोम को इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। राइट एक बार है इसलिए, भले लिखाएगा एक बार, कई बार पढ़ सकते हो, लेकिन लिखाया एक बार इसीलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही है क्या आप लोग का? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रोम के बारे में लिखना, ये भी मदरबोर्ड में लगा होता है, यह भी मदर बोर्ड में लगा होता है, यह भी मदरबोर्ड में लगा होता है, यह भी मदरबोर्ड में लगा होता है। और यह एक प्रकार का, बताओ ये कैसा मेमोरी? स्थाई है क्या? स्थाई, हाँ, तो यह एक प्रकार का स्थाई मेमोरी है, यह स्थाई मेमोरी है। और स्थाई मेमोरी तो कैसा मेमोरी होगा? वोलाटाइल कि नॉन वोलाटाइल? तो यह एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है माता, अब आजकल तुम्हारे बेटा का है चाल, पढ़त लिखा थे कि केवल मैगी बना खिला रहे हो उसको? ओ, और क्या चाहिए? स्थायी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक, लाइट जाने पर इसमें क्या हो जाएगा बताओ? डाटा इसमें रहेगा कि खत्म हो जाएगा? ठीक, लाइट जाने पर, लाइट जाने पर, ठीक है, पावर ऑफ होने से डाटा, डाटा क्या होगा? रहेगा। इसीलिए क्या है ये? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब एक एग्जाम में पूछा गया है जिसको आप लोग जानते हो कि नहीं, नहीं पता, लेकिन आज जान डालोगे। पूछ रहा हूं क्वेश्चन को, आने कलर में लिखा था एला। देखो ये क्या पढ़ रहे हैं? रोम, रोम में उपस्थित, रोम ध्यान से समझना, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम, स्थायी प्रोग्राम, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को खाली स्थान कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल। बताओ गरिमा, बताओ, भूखो आयो बड़ा खा के कहूँ तो लगा थे भांगला काग बैठे कहूँ। सही तो आई, भूख लग रहा है कि भूख लग रही है? हमें तो भूख लगती है भैया, आप लोग को लगता है क्या? मैं क्या कुछ खिलाऊंगा? मार खाओगे? मैं मार खिला सकता हूँ। बायोस, BIOS, बायोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोस कहा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। पूछा जाता है इसको, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बायोस कहा जाता है। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं जी। देन इफ यू डू परमिशन देन आई विल गो अहेड।
हेडिंग डालो बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म लिखना। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो पहले चलता है। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो पहले चलता है। ठीक है, यह चेक करता है, यह चेक करता है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं। यह चेक करता है कि सभी कंप्यूटर के पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं, सभी कंप्यूटर के पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ऑन करने से कीबोर्ड की क्या जलती है, लाइट, है ना। कीबोर्ड की लाइट जलती है ऑन करने से, कि लाइट जलती है, मतलब समझ मिल जाता है कि काम कर रहा है बायोस। ठीक है, कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु बायोस को ही पोस्ट नाम से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोट करके लिख लेना इसको। नोट करके लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखना कंप्यूटर को बूट, कंप्यूटर को जो जानते हो ना बूट, हम लोग रिफ्रेश करते स्टार्टिंग में, कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने, अथवा शुरू करने हेतु, शुरू करने हेतु बायोस को ही, बायोस को ही, बायोस को ही पोस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, पोस्ट के नाम से जाना जाता है। बायोस को ही पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर हमारा शुरू करते हैं तो जब सिस्टम चालू होता है, इनपुट आउटपुट हमारा सिस्टम चालू होता है, तो फिर सारा चीज शुरू हो जाता है, तो फिर वो पोस्ट कहलाता है। जब सब हमारा सिस्टम काम करने लगे तो बायोस को ही पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है जी, पोस्ट का फुल फॉर्म। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म, पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर का फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें सीमोस काम करता है। सीमोस क्या करके पूछा जाता है, रोम में, मतलब सॉरी बायोस में सीमोस, फुल लिखो ना तुम लोग, नहीं पढ़ाऊं आज, हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊं। सीमोस लिखो, सीमोस, मोहम्मद बोल रही है, तो बोला था
देखते हैं, बताने वाली है। वो पीछे क्या भूकर्री है, यह बताने वाली है अजय। वो खाने वाली है, बताने वाली है। दादा रे तू बन के ग्रुप सीधा बोलन खाए के मन करा थे के ले तो रहा नहीं देख, क्लास खत्म हो ना कतका लान था देखा था तुमला। सीमोस, सीमोस बैटरी होता है एक प्रकार का, तो सीमोस बैटरी लिख रहा है जो रैम में रोम में होता है। सीमोस बैटरी लिखो तो, सीमोस का फुल फॉर्म, सीमोस का फुल फॉर्म लिखो, कंप्लीमेंट्री, 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 NTARY, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका मुख्य कार्य, सीमोस का मुख्य कार्य, सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर के घड़ी को चलाना है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर, कंप्यूटर के घड़ी को चलाना है। ठीक है, मुख्य कार्य कंप्यूटर के घड़ी को चलाना है। ठीक, ये ना तो क्या हुआ, तो बढ़िया तो है। तो ठीक है, इसमें हम लोग जान रहे हैं केवल सीमोस बैटरी एक अंदर में रहता है। ठीक है, सीमोस, जिस प्रकार बायोस को जान गए ना, बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये सीमोस उसका बहनी है। वो पूरे इनपुट आउटपुट को चलाता है। तो ये उसमें चलने वाले मशीन में लाइट देने का, समय देने का, सब पूरा बताने का कार्य सीमोस का होता है। बायोस, सीमोस, खवाबे का मुंह सुखा जाइए अब तय साहू अजगा। हाँ, एकदम 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 चिट्टी नजरे तय गाँव के। वहां भी है, वहां सीपत में। हाँ, मोहरो माइंड क्लिक कर दारी से, चल ठीक है। नहीं देखे हैं दादा मौत के तार। चलो अब देखो, अब हमारा रोम, हम क्या पढ़ रहे हैं, रोम को पढ़ रहे हैं। रोम कितने प्रकार का होता है? तीन। कौन दो कहते थे? हरे गलती से निकल गया। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम, और तीसरा डबल ई पी रोम। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे जी। ठीक है, रोम के तीन प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, बस। ठीक है, मुंह काला डिजाइन डिजाइन का टोन ही मन कसमत बनावा, लिखा चुपचाप। हाँ, पी रोम, हेडिंग डालो पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म लिखना, प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल। ठीक है, समय खाली मेमोरी बनाई जाती है, ये बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है। पी रोम बनाते समय, ये बनाते समय अलग से खाली मेमोरी बनाती है, खाली मेमोरी बनाई जाती है। बनाई जाती है। एक बार डाटा को लिखने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। एक बार डाटा को
एक बार डाटा को लिखने के बाद, एक बार डाटा को लिखने के बाद, एक बार डाटा को लिखने के बाद मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, मिटाया नहीं जा सकता, पी रोम। समझ आया? इसी लाइन को याद रखना, पी रोम में डाटा को लिखने के बाद दोबारा मिटाया नहीं जा सकता, यही लाइन मेन है, ये पी रोम है। दूसरा हमारा क्या है जी? ईपी रोम। ईपी रोम हदर रहे हो, लिखना नहीं है। इरेजेबल रोम, ये हमारा प्रोग्रामेबल है, ये इरेजर प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, इरेजर, इरेजेबल लिख लेना, मिटाने योग्य, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी, याद रखना। ये बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। ईपी रोम में इरेज्ड बाय किसके द्वारा? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के द्वारा बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। यहीं से क्वेश्चन आएगा कमलेश्वरी रोम के। ठीक है, बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्या है हमारा? लिख लिए ना? गाँव करे अतके कैसे गधी गधा तुमन, मैं हदर गया तुमला पढ़ा पढ़ा के। लेकिन कमल भारी हीरो दिखाते दिन ब दिन यार, का बात है। अब मोटा थे टूरा, तब लाइक बाढ़ के टूरा नानकस के कराड़ का रही थे। बाढ़ गए 12 फर्स्ट ईयर में रही से। कब फर्स्ट ईयर में था ना, कोचिंग आया तो जस्ट 12वीं करके है ना लड़का। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है आप लोगों का? डबल ई पी रोम। चलो लास्ट है, लिखो इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम। फुल फॉर्म इसका, इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसमें प्रोग्राम को विद्युत, इसमें प्रोग्राम को विद्युत के सहायता से परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, इसलिए इसे कैश मेमोरी भी कहते हैं। कैश मेमोरी भी कहते हैं। हाँ बीच में आता है, कैश मेमोरी भी कहते हैं। एक सेकेंड,
डबल ईपीरोम ना, तो इसको कैश नहीं फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फ्लैश समझ गया, फ्लैश। इसी को देखने के लिए मुझे काम करना पड़ा। फ्लैश मेमोरी, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का खत्म हुआ। हमारा प्राइमरी मेमोरी इस प्रकार खत्म होता है, प्राइमरी मेमोरी इस प्रकार खत्म होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हाँ, सेकेंडरी को एक दिन करेंगे अलग से हाँ कंप्यूटर में नंबर लाना है फुल में फुल की नहीं है, बताओ।